हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हम बेसिकली आपकी 4th यूनिट पढ़ रहे हैं अभी, जो है आपकी मेमोरी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, हमने जो रिसेंटली टॉपिक पढ़े हैं वो हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे और कैश मेमोरी के बारे में भी हमने पढ़ी है आपकी कैश मेमोरी की मैपिंग कि बेसिकली जब आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेके जाते हो तो वो कैसे कहाँ पे स्टोर होता है, वो चीज हमने देखी थी। तो हमने 3 मैपिंग के मेथड पढ़े हैं। एक है आपकी डायरेक्ट मैपिंग, एक है आपकी फुल्ली एसोसिएटिव और एक है आपकी सेट एसोसिएटिव। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है बेसिकली कि हम डिफरेंट फील्ड में आपके एड्रेस को डिवाइड करते हैं। तो जो वो डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट मेथड में डिफरेंट फील्ड है, तो उन डिफरेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स मेरे को चाहिए, ठीक, प्लस उसकी मैपिंग कैसे होगी। तो एक क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने जो तीनों मेथड बताए हैं आपको वो तीनों मेथड बेस्ड एग्जांपल बताए, हमने सेम ही एग्जांपल डिस्कस किया था। बट एक क्वेश्चन हो रहा है जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये तीनों मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, सिंपल है बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट जो एग्जाम में आया था वो ओनली आपका डायरेक्ट मैपिंग के लिए आया था, लेकिन हम सेम क्वेश्चन आपके तीनों मेथड से करेंगे ताकि आपको तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर मेमोरी हैज ए कंप्यूटर हैज ए मेमोरी यूनिट ऑफ 64K into 16 वर्ड। तो आपकी जो मेन मेमोरी है उसका साइज दे रखा है। क्या दे रखा है? मेन मेमोरी का साइज। और कितना दे रखा है? 64K into 16 वर्ड्स, ठीक। उसके बाद दे रखा है एंड कैश मेमोरी, आपकी कैश मेमोरी का साइज दे रखा है। और कैश मेमोरी का साइज कितना है आपका? 1K वर्ड्स, ठीक। उसके बाद दे रखा है आपको ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज कितना दे रखा है आपको? 4 वर्ड, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स फॉर डिफरेंट एड्रेस फील्ड, डायरेक्ट मैपिंग, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग एंड 8-वे कैश एसोसिएटिव मैपिंग। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट मैपिंग में बताना है कि आपका जो डिफरेंट फील्ड होंगे वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ बिट चाहिए, ठीक। तो बेसिकली आपकी ये क्या है? मेन मेमोरी है, ठीक। और ये है आपकी कैश मेमोरी, ठीक। इसका साइज दे रखा है आपको 64K into 16। जो ये इंटू 16 है, ठीक, जो ये इंटू 16 है, इसका मतलब क्या है कि आपके टोटल 64K वर्ड है आपकी मेमोरी के अंदर, ठीक। और एक वर्ड की जो लेंथ है वो आपकी 16 बिट है। कितनी है? 16 बिट है। तो मेरे को इस 16 से कुछ लेना देना नहीं है। जो मेरा साइज है वो क्या है आपका मेन मेमोरी का? 64K वर्ड। K का क्या मतलब है? किलो। K का क्या मतलब है? किलो वर्ड। तो बेसिकली ये लिखा है 64 किलो वर्ड, ठीक। जैसा आपका होता है ना 64 KB, तो KB का मतलब क्या होता है? किलो बाइट। तो जब आप उसको बाइट में कन्वर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल जो आपकी 1 KB है, 1 KB का मतलब क्या होता है? किलो बाइट। तो ये होती है आपकी 1024 बाइट के इक्वल, ठीक। सिमिलरली आपकी तो ये यहाँ पे होती है किलो बाइट, लेकिन मुझे किस में दे रखा है? किलो वर्ड में। तो सिमिलरली मैं अगर इसको वर्ड में कन्वर्ट करूंगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 64 into 1024 वर्ड। ये आपकी मेमोरी का साइज है, मेन मेमोरी का। सिमिलरली आपको जो आपकी कैश मेमोरी है उसका साइज क्या दे रखा है? 1K वर्ड। तो 1 किलो वर्ड दे रखा है, लेकिन अगर मैं वर्ड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1024 वर्ड। तो जो हमने आपका एग्जांपल किया था उसमें हमने ली थी आपकी ये वाली मेमोरी 64 वर्ड की, और ये वाली मेमोरी ली थी हमने 16 वर्ड की। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है ये? आप इसकी बेसिकली मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 64 की 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये टोटल आ जाएंगे आपके 65536 इतने वर्ड आ जाएंगे आपके। तो टोटल इतने वर्ड है आपकी मेमोरी में, मेन मेमोरी में, और इतने वर्ड है आपकी किसमें? कैश मेमोरी में, ठीक।
तो बेसिकली आपने किलो वर्ड को किसमें कन्वर्ट कर लिया, वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके टोटल इतने वर्ड आ गए। तो इतनी वर्ड की आपकी मेन मेमोरी है और इतने वर्ड की आपकी कैश मेमोरी है। ठीक, अब मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता हूँ कि आपके नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे। क्या कैलकुलेट करता हूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक। अब नंबर ऑफ ब्लॉक में कैसे कैलकुलेट करता हूं कि जो आपकी मेन मेमोरी का साइज है यानी कि 65536, इसको मैं किससे डिवाइड करता हूं, आपके ब्लॉक साइज से, और मेरे ब्लॉक साइज क्या दे रखा है 4। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 बचे 2 6 1 ये आ गया आपका 16384 आएगा आपका। ठीक, तो आपके इतने क्या आ गए, ब्लॉक आ गए। तो बेसिकली ये ऐसा होगा, ये हो गया आपका ब्लॉक 0, ये हो गया आपका ब्लॉक 1, ये हो गया आपका ब्लॉक 2, और सिमिलरली जो आपका लास्ट वाला होगा वो होगा आपका 16383। ठीक, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्टिंग करी है तो लास्ट वाला इससे एक कम हो जाएगा। तो इतने ब्लॉक में आपने डिवाइड कर लिया। अब एक ब्लॉक के अंदर आपके कितने वर्ड है 4, तो यानी कि आपका W0 W1 W2 W3। ठीक, और सिमिलरली जो सबसे लास्ट वाला वो होगा उसमें होगा आपका W65535, ये पर्टिकुलर वर्ड आपका सबसे लास्ट में होगा। सिमिलरली आप कैश लाइन कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कैश लाइंस। तो टोटल कैश लाइंस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसके लिए होता है आपका कैश साइज यानी कि 24 और अपॉन में आ जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा 256। तो आपकी जो कैश लाइन होगी ये होगी L0, ये होगी L1, ये होगी L2, और सबसे लास्ट वाली जो आएगी वो आ जाएगी आपकी L255, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट करा है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले अगर मैं मैपिंग करूं तो मैपिंग तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर मैं सबसे पहले डायरेक्ट मैपिंग की बात करूं तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, ब्लॉक नंबर 0 के लिए अगर आपको निकालनी है तो 0 mod टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन, टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन कितनी है 256, तो 0 mod 256 ये जो आएगा उससे आपका फर्स्ट ब्लॉक मैप हो जाएगा। फिर 1 mod 256 उससे आपका फर्स्ट ब्लॉक मैप हो जाएगा। फिर 2 mod 256, ऐसा करके आप इसकी मैपिंग निकाल सकते हो। हम चलते हैं आपकी नंबर ऑफ बिट्स मेरे को कितनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो आपकी डायरेक्ट मैपिंग के अंदर जो आपकी डिवाइड होता है एड्रेस, वो होता है टैग में, लाइन नंबर में और आपका ऑफसेट में। ठीक, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं कि आपकी कंप्लीट एड्रेस के लिए मुझे कितनी बिट चाहिए, कंप्लीट एड्रेस के लिए मुझे कितनी बिट चाहिए। तो कंप्लीट एड्रेस के लिए मैं आपका लॉग लेता हूं जो आपकी मेमोरी का साइज है उसका। तो मेमोरी का साइज क्या है आपका, मैं लॉग लूंगा कंप्लीट एड्रेस के लिए, आपका ये हो जाएगा लॉग 65536। ठीक, और ये होता है बेसिकली आपका log 2 की पावर 16, तो ये आ जाएगा 16 log 2, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। तो जो आपका कंप्लीट एड्रेस आ गया वो होगा 16 बिट का। कितने बिट का होगा 16 बिट का। आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो, आप इसकी मल्टीप्लाई ना करके, जो आपके पास ये 64k था तो 64 को आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू k को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 10, तो ये क्या है आपका 2 की पावर 16। ठीक, तो आपकी मेमोरी का साइज क्या है 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 है तो 16 बिट चाहिए मुझे उस कंप्लीट एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, अब उसके बाद मैं निकालता हूं कि आपकी ऑफसेट के लिए कितनी बिट चाहिए। तो ऑफसेट के लिए मैं किसका लॉग लेता हूं, जो आपका ब्लॉक साइज है उसका। ब्लॉक साइज क्या है 4, तो अगर आप 4 का लॉग लोगे तो log 4 क्या हो जाएगा, ये log 2 की पावर 2 यानी कि 2 log 2, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया 2। तो ऑफसेट के लिए कितनी बिट चाहिए मेरे को 2। ठीक अब आया आपका लाइन नंबर। लाइन नंबर के लिए कितनी बिट चाहिए, उसके लिए आप log लेते हो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का, और टोटल नंबर ऑफ लाइन मैंने अभी कैलकुलेट करी, आपकी आई 256। और अगर 256 को आप 2 की पावर में लिखोगे तो ये है आपका 2 की पावर 8।
ठीक, तो इसका अगर log लोगे तो 8 आगे आ जाएगा, बचा क्या आपका log 2, तो मेरे को कितनी नंबर ऑफ बिट चाहिए 8, तो 8 चाहिए मुझे लाइन नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। टोटल के लिए 16 है, 2 इसके लिए है, 8 इसके लिए है, यानी कि 10 होगी टोटल, तो ये कितनी बची आपकी 6। तो ये आपका डायरेक्ट मैपिंग के केस में मैंने ये आपको डायरेक्टली बता दिया, बट आपको ये सोल्व करके दिखाना है कि आपको मेन मेमोरी के लिए चाहिए, आपने ये लिखा 2 की पावर में लिखा, फिर आपका ये आंसर आया। ऑफसेट के लिए कितना चाहिए आपने ऐसे सोल्व किया, फिर आपका लाइन नंबर के लिए क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस का लॉग लेना है, यानी कि 256 का लॉग लेना है, यानी कि 2 की पावर 8 का लॉग लेना है, तो 8 आगे आ जाएगा, आपकी 8 बिट आ गई। ठीक, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मैपिंग के केस में। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, जो कोया है आपका फुल्ली एसोसिएटिव, तो फुल्ली एसोसिएटिव में क्या होता है, मैं कोई सा भी वर्ड कहीं पे भी स्टोर करा सकता हूँ, कोई सा भी ब्लॉक कोई से भी लाइन में स्टोर करा सकता हूँ, तो मैपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे जो आपका एड्रेस है वो डिवाइड होता है ओनली 2 फील्ड में, एक होता है आपका टैग और एक होता है आपका ऑफसेट। ठीक, और यही आपका क्या होता है ब्लॉक नंबर। यहां पे आपका ब्लॉक नंबर क्या है, ये दोनों बिट। ठीक, तो ये आ गया। अब इसमें मेरे को सबसे पहले कंप्लीट एड्रेस के लिए मैं नंबर ऑफ बिट कैलकुलेट करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, इसका लॉग लेना है यानी कि मेन मेमोरी के साइज का, तो आपका क्या आ जाएगा 16। ठीक, ऑफसेट के लिए मैंने अगेन कर रखा है, ऑफसेट के लिए किसका लॉग लेता हूं मैं, ब्लॉक साइज का। ब्लॉक साइज क्या है 4, तो 4 का अगर आप लॉग लोगे तो 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि आपकी नंबर ऑफ बिट कितनी आ गई 2, और बची कितनी 14, तो 14 का आपका ये आ गया। तो आपका फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग के केस में आपको टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए 14 बिट और ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए 2 बिट, और आपका कंप्लीट एड्रेस होगा 16 बिट का। क्लियर है? अब आपका तीसरा मेथड हो रहा है एक, जो क्या है आपका 8 बे, बेसिकली आपका सेट एसोसिएटिव है, और सेट एसोसिएटिव में मैंने आपको बताया था जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू होती है आपकी के की, जिसको मैं बोलता हूं एसोसिएटिविटी। ये मेरे को बताती है कि एक सेट के अंदर कितनी लाइन है। क्या बताती है कि एक सेट के अंदर कितनी लाइन है। तो बेसिकली यहां पे भी मैं अपने एड्रेस को 3 फील्ड में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले है टैग, देन है आपका सेट नंबर, और उसके बाद है आपका ऑफसेट। तो अगर मैं कंप्लीट एड्रेस की बात करूं तो कंप्लीट एड्रेस तो आपका 16 बिट का ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको लॉग किसका लेना है, मेन मेमोरी के साइज का, और मेन मेमोरी का साइज क्या है आपका ये, या अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो आप बोल सकते हो इसको 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 का अगर आप लॉग लेते हो तो आपकी 16 बिट आ जाएगी। उसके बाद मुझे कैलकुलेट करनी है ऑफसेट की, तो ऑफसेट की भी मैंने हर जगह दोनों केस में कर रखी है, तो आपका 2 ही आएगा, क्योंकि आपको लॉग लेना है आपके ब्लॉक साइज का। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है सेट नंबर, कि आपकी सेट नंबर के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट चाहिए। तो उसके लिए आप लॉग लेते हो किसका, टोटल नंबर ऑफ सेट का। ठीक, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, इसका क्या फॉर्मूला है बेसिकली, कि आपकी टोटल लाइंस कितनी है, ठीक, उसको डिवाइड करना है किससे, आपकी के की वैल्यू से, जो आपकी एसोसिएटिविटी है, कि आपकी टोटल कितनी लाइन है और एक पर्टिकुलर सेट के अंदर कितनी लाइन है। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये मुझे बता रही है कि आपकी एक सेट के अंदर कितनी लाइन है। 8 बे एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि आपका जो एक सेट है उसमें 8 लाइन है, तो मेरे पास टोटल 256 लाइन है। ठीक, और 256 लाइन है मेरे पास, और उसमें से एक सेट कितने का है, 8 का है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3 और आपका आ गया ये 2, तो आपके टोटल सेट कितने आएंगे 32। कितने सेट आएंगे आपके 32, यानी कि आपकी स्टार्टिंग की 8 का 1 बनेगा और लास्ट की 8 का 1 बनेगा। ये होगा आपका S0 और ये होगा आपका S31। ठीक, मैपिंग का अगर आपको करना है तो आपको बेसिकली ब्लॉक 0 के लिए आप 0 मोड 32 करोगे, 1 मोड 32, 2 मोड 32, ऐसे करके आपके सारे ब्लॉक के लिए मैपिंग आ जाएगी कि वो किस पर्टिकुलर साइड से मैप होगा। मैं बात करूं अब आपके नंबर ऑफ बिट्स की, तो कंप्लीट निकाल ली मैंने, इसकी निकाल ली। इसके लिए मुझे किसका लॉग लेना है, सेट नंबर का, और सेट नंबर टोटल सेट कितने, टोटल नंबर ऑफ सेट का, और टोटल नंबर सेट ऑफ मैंने कितने आ गए 32, और 32 आपका होता है बेसिकली 2 की पावर 5। क्या होता है
2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 log 2 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपकी बिट आ गई 5। तो सेट नंबर के लिए आपकी बिट आ गई 5। टोटल 16 है, 2 ये है 5 ये है, यानी कि 7। तो अगर आप 16 में से 7 माइनस करोगे तो टैग के लिए कितनी बचेगी आपकी 9। तो इस केस में आपकी जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग में नंबर ऑफ बिट्स होगी, टैग के लिए 9 बिट चाहिए, सेट के लिए 5 चाहिए, ऑफसेट के लिए 2 चाहिए, और कंप्लीट के लिए कितनी चाहिए 16। और ये कंबाइन आपका रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक नंबर को, तो ब्लॉक के लिए कितनी चाहिए 9 एंड 5 14। ठीक। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं किस पर्टिकुलर टाइप में आपके एड्रेस को कितने फील्ड में डिवाइड करता हूं। जैसे कि डायरेक्ट के केस में मैं डिवाइड करता हूं 3 में, टैग, लाइन नंबर एंड ऑफसेट। ठीक। फुल्ली एसोसिएटिव में मैं डिवाइड करता हूं 2 में, टैग एंड ऑफसेट। सेट एसोसिएटिव में डिवाइड करता हूं मैं 3 में, टैग, सेट नंबर और ऑफसेट। दोनों सेम है, बस यहाँ लाइन नंबर है, यहाँ सेट नंबर है। कंप्लीट एड्रेस निकालने के लिए चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, कि कंप्लीट एड्रेस के लिए कितनी बिट चाहिए, उसके लिए आपको जो मेन मेमोरी है उसके साइज का लॉग लेना है। या फिर आप ऐसे याद रख लो इसको कि जो आपकी मेन मेमोरी का साइज है उसको 2 की पावर में लिख लो, और जो भी आपकी पावर आएगी उतनी नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 64K दे रखा था, ठीक, तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, 64 इंटू K की वैल्यू होती है 124। बेसिकली ये किलो वर्ड में दे रखा है, मैं इसको वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो किलो वर्ड से वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1024 से। सेम ऐसे ही जैसे आपका 64K भी दे रखा होता और मैं उसको बाइट में कन्वर्ट करता, तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती 64 इंटू 1024 से, और 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा। इसका लॉग लोगे तो बेसिकली आपकी 16 आएगा, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर लो, ये है आपका 2 की पावर 6, ये है आपका 2 की पावर 10, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 16। तो आपको कितनी बिट चाहिए 16। ठीक। उसके बाद आप ऑफसेट की बिट कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आपकी जो ब्लॉक साइज है उसका लॉग लेना है। ब्लॉक साइज है मेरा 4 का लॉग लोगे तो 2 की पावर 2, या 4 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो जो पावर आई मेरी उतनी बिट चाहिए। पावर कितनी आई 2, तो यानी कि मुझे यहाँ पे भी 2 ही बिट चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए। तीनों केस में वो सेम है। अब ये वाला तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। टोटल पता है मुझे, ऑफसेट की पता चल गई, तो टैग की मैं इसमें से माइनस करके कैलकुलेट कर लूंगा। अगर इसकी और इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको निकालनी है बिट फॉर लाइन नंबर, तो आपको लॉग लेना है टोटल नंबर ऑफ लाइंस का, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस मैंने आपकी कैलकुलेट करी थी, जो आपकी कैश मेमोरी का साइज है उसको डिवाइड करके ब्लॉक साइज से, तो 256 आया था। 256 का लॉग ले लो, या उसको 2 की पावर में लिखोगे तो 2 की पावर 8 आएगा, आपकी 8 बिट आ गई। 2 और 8 10 और कंप्लीट है 16, तो इसकी 6 बची। यहाँ पे आपको लॉग लेना है सेट नंबर का। सेट नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन और एक पर्टिकुलर सेट में कितनी लाइन है, तो एक सेट में कितनी लाइन है वो यहाँ पे दे रखा है आपका 8, और टोटल लाइंस कितनी है आपकी 256। तो 256 को आप कितने डिवाइड किया 8 से, तो आपकी 32 आ गई। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो आपकी 5 बिट इसके लिए चाहिए। टोटल 16 है, 5 और 2 7 इन दोनों की है, तो बची कितनी 9, वो इसकी है। ठीक। तो ऐसे आपका क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अगर डायरेक्ट पूछेगा तो आपको बस 3 ही वैल्यू देगा, मेन आपकी मेमोरी का साइज, कैश मेमोरी का साइज और आपके ब्लॉक का साइज, और आपसे जो डिफरेंट फील्ड है उसके नंबर ऑफ बिट्स पूछे जाएंगे। अगर आपका सेट एसोसिएटिव है तो उसमें आपको K की वैल्यू भी गिवन होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर सेट में कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। एक चीज ध्यान रखना प्लीज, कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में जो मैंने ये बताया लाइन नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आपको लिखा हुआ मिल सकता है इंडेक्स। क्या लिखा मिल सकता है इंडेक्स। तो इंडेक्स हो या लाइन नंबर हो सेम ही बात है। ठीक। प्लस ऑफसेट के लिए आपको लिखा मिल सकता है वर्ड, कि वर्ड बताने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ बिट चाहिए। तो उससे प्लीज कंफ्यूज मत होना, आपके जो फील्ड है वही है। जैसे अगर यहाँ पे इंडेक्स की नंबर ऑफ बिट भी पूछेगा आपसे, तो यानी कि वो लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट पूछ रहा है। तो प्लीज इसको मार्क कर लेना, लिख लेना। अगर वर्ड लिखा है तो उसका मतलब ऑफसेट है, और अगर इंडेक्स लिखा है तो उसका मतलब लाइन नंबर है। ठीक। तो ये आपका कंसेप्ट था।
नेक्स्ट क्लास में हम आपकी बेसिकली रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे आपकी कैश मेमोरी के बारे में, और आपकी कैश मेमोरी का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।